नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यह एक रेखा चित्र है जो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में यहाँ पर लेखक शंकर दयाल शर्मा ने लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 20 पर पहुँचे थे और जहाँ से चौथा पैराग्राफ हम पहुँचे थे। आगे शास्त्री जी ने और क्या क्या कार्य किए थे और उनके जीवन के समझने लायक क्या क्या ऐसे बनाव और घटनाएं हुई थी, उसके बारे में लेखक बताते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा। शास्त्री जी को एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। अब शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर लेखक विद्यार्थियों कहते हैं कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनका जन्म अत्यंत ही सामान्य परिवार में हुआ था और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है परवरिश, माने कि पालन पोषण। उनका एक सामान्य परिवार में पालन पोषण यानी कि परवरिश हुई थी। देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। अब ऐसा व्यक्ति जब देश के प्रधान पद पर पहुँचता है, फिर भी उसको इस पद का जरा भी अभिमान नहीं था। वह तब भी एक सामान्य ही इंसान के रूप में बने रहे और सामान्य परिवार से ही बने रहे। उनकी विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यहाँ पर विद्यार्थियों विनम्रता मानी विनय, जिसे हम कहते हैं मैनर्स या सभ्यता। अब यह उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं थी। विनम्रता, सादगी थी उनमें और सरल व्यक्ति थी। यह सब उनकी व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू यानी हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिनको हम बापू बुलाते हैं। अब कुछ हद तक इनके लाल बहादुर शास्त्री के इन गुणों के कारण के वह उनका व्यक्तित्व विनम्र, सरल और सादगीपूर्ण था, इसीलिए वह हमारे बापू के अधिक करीब थे। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बापू से प्रभावित होकर वह पढ़ रहे थे। सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे लेखक कहते हैं कि यहाँ शास्त्री जी के बारे में मुझे बाइबल की यह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है बाइबल, यानी कि ईसाइयों की धर्म पुस्तक। जैसे हमारा धर्म पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, वैसे ही ईसाइयों का धर्म पुस्तक क्या है? बाइबल। और लेखक कहते हैं कि इस बाइबल पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? एक उक्ति, माने कि उसका उच्चारण यह है कि विनम्र व्यक्ति जो है वही इस पृथ्वी यानी हमारे इस संसार का वारिस होगा, यानी कि वारिस होंगे। सही मायने में संसार में रहने लायक, उसे अच्छे से चलाने लायक व्यक्ति वही होंगे जो स्वभाव से, जिसका व्यक्तित्व विनम्र होगा। यहाँ पर वारिस शब्द है विद्यार्थियों मानी उत्तराधिकारी या तो रक्षक। अब हमारी पृथ्वी या संसार के उत्तराधिकारी रक्षक कौन व्यक्ति होंगे? जो विनम्र होंगे। ऐसा ईसाइयों की धर्म पुस्तक बाइबल में माना जाता है, लिखा गया है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में
तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वो विद्यार्थी थे, तब उन्होंने तभी से स्वातंत्र्य संग्राम में प्रवेश किया था और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम को प्रवेश कर लिया था। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। अब गांधी जी ने उन्होंने आह्वान किया था। आह्वान माने ललकार या चुनौती। गांधी जी को स्वातंत्र्य संग्राम के लिए युवा व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो स्वभाव से शास्त्री जी के जैसे विनम्र, सरल और सादगीपूर्ण हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गांधी जी ने आह्वान यानी कि चुनौती या ललकार कही थी। तो शास्त्री जी ने यह सुनकर ही 17 साल की आयु में माने की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया और बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा जो शेष रह गई थी वो पूर्ण तो की, लेकिन उनका ध्येय क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, तो हमेशा आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही उनका हमेशा मन लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। अब उनके इसी कार्य की वजह से सन 1926 की बात करते हुए लेखक बताते हैं कि वह लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। बाद में वह लोक सेवा मंडल के जीवन भर के सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम के अपने आप को लगाया। फिर उन्होंने बाद में कौन सा काम किया कि गांधी जी के विचारों के अनुरूप, गांधी जी ये छूत अछूत का भेदभाव मानते नहीं थे। पहले के ज़माने में विद्यार्थियों संसार में क्या हुआ था, पहला कि छूत और अछूत ऐसे दो विभिन्न प्रकार के भेद थे व्यक्तियों के बीच में कि जो अछूत लोग होते हैं उन्हें छुआ नहीं जाता था। उन्हें अमुक ज्ञाति के, कुछ ऐसी ज्ञाति के व्यक्ति थे, लोग थे जिन्हें अछूत माना जाता था। तो अछूत उद्धार माने ऐसे व्यक्तियों के उद्धार के लिए, ऐसे काम के लिए अपने आप को शास्त्री जी ने लगाया। यहाँ से शास्त्री जी जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अब यहाँ से उनके जीवन का एक नया अध्याय माने पाठ या प्रकरण के आगे उन्हें विशेष और क्या करना है, तो यह अध्याय नया एक उनके जीवन का यहाँ से प्रारंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके बाद सन 1930 में नमक कानून भंग का तोड़ो आंदोलन हुआ था जो गांधी जी के निगरानी में किया गया था। तो उसके भी शास्त्री जी ने भाग लिया और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। अब 1930 में वह नमक कानून तोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके कारण उन्हें जेल हो गई और तब से उनकी जेल यात्रा शुरू हुई। तो वह कब तक चली? 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर यह यात्रा उनकी चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान मानी इस समय के दरमियान उन्होंने 7 बार वह जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें के अंदर देश को आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। अब वो 12 साल के अंदर लगभग 7 बार जेल जा चुके थे। अब इनकी यही कार्य शक्ति और इसी प्रेरणा बोध के कार्य के कारण हम क्या समझ पाते हैं शास्त्री जी के बारे में कि उनके अंदर, उनके भीतर पहले से ही आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी कि जिसके लिए वह 7 बार जेल जा चुके थे। यहाँ पर ललक शब्द है विद्यार्थियों। ललक का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा, अपने देश को आज़ाद कराने की उन्हें में ऐसी तो तीव्र इच्छा थी कि जिसके लिए वह 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार जेल जा चुके
थे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह आज़ादी के लिए कितनी तीव्र इच्छा रखते थे। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में इन किसान आंदोलन के भाग लेने के लिए करनी पड़ी। अब इसके बाद उनकी दूसरी जेल यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो सन 1932 में जब किसान आंदोलन किया गया तो उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने वापस जेल जाना पड़ा। और उसके बाद सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यहाँ पर वह सबसे लंबी बार 3 वर्ष तक जेल में रहे। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहाँ दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे। अब एक और तो वह गांधी जी के बताए हुए कार्यों पर रचनात्मक कार्यों में भी भाग ले रहे थे, तो दूसरी ओर वह जन सेवा के कार्यों में भी लगे हुए थे। लोगों की सेवा, लोगों की जन सेवा करने में भी लगे हुए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे, यानी कि 3 साल तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विरोध विशेष का लगाव था। अब किसानों के प्रति एक विशेष लगाव था उनके मन में। यहाँ पर विद्यार्थियों, लगाव संबंध लगाव शब्द का अर्थ है संबंध यानी आकर्षण। किसान के प्रति उनमें एक विशेष लगाव था, यानी कि किसानों के साथ विशेष संबंध और आकर्षण से वह जुड़े हुए थे। इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब उनका इस किसानों के साथ जो संबंध और आकर्षण था, इसी को ध्यान में रखते हुए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर अध्यक्ष मानी किसी संस्था का प्रधान। तो जो ये किसानों के लिए संस्था बनाई गई थी, उनका उन्हें प्रधान बनाया गया, क्योंकि किसानों के प्रति वह विशेष लगाव रखते थे। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इस कार्य के लिए पूरी लगन लगाकर उन्होंने जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, उसके लिए उन्होंने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसमें क्या था, किसानों के लिए उन्हें अध्ययन करने के लिए अध्यक्ष चुना गया था, उनका कमेटी का प्रधान बनाया गया था। तो इसकी रिपोर्ट के बारे में शास्त्री जी ने क्या रिपोर्ट दी, तो जिसमें उन्होंने जमींदारी यानी कि किसानों की जमीनों के बारे में और वो जमींदारी के उन्मूलन पर, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना। जो जमींदारी उन्मूलन माने कि पहले जो जमीन थी किसानों की, उनका उन्मूलन, उन्हें जड़मूल से जो नष्ट किया जाता था, उस पर एक विशेष जोर उन्होंने दिया। अब विद्यार्थियों, आज के पाठ में हम यहाँ तक पढ़े हैं और बाद का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे अभी लेखक ने क्या किया और कार्य और उनके जीवन के बारे में शास्त्री जी ने क्या किया और उसके कौन कौन से आदर्श थे और आगे और कौन कौन से कार्य उन्होंने किए थे। ये हम इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।